नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी स्टार्ट किया है बेसिक कंप्यूटर्स की जानकारी देना, जिसमें हमने पहले क्लास में आपको कुछ जानकारी दिया था और आज के क्लास में हम आपको इसमें पार्ट 2 में आज आपको बताने वाले हैं माउस की सेटिंग कैसे करें, माउस का राइट बटन की जानकारी, डेट एंड टाइम सेटिंग कैसे करना है, किसी भी प्रोग्राम या फाइल को कैसे ओपन करना है और रिसाइकिल बिन के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाले हैं और स्क्रीन पर कीबोर्ड कैसे लाते हैं इसका भी डिटेल आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और फोल्डर के अंदर में आप फोल्डर बना करके कैसे अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और उसमें ऑडियो वीडियो सब कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इन सब का आज की वीडियो में हम डिटेल में जानकारी बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक ये माउस की सेटिंग कैसे करना है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम ये डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ से माउस की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है। यहाँ से आपको जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पे देखिए सेटिंग का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से आपका कंट्रोल पैनल ओपन होगा। ये देखिए हमारा कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन हो रहा है। इसके बाद आपको देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन इसमें मुझे पहले ये माउस का सेटिंग देखना है। तो ये डिवाइस वाले ऑप्शन पे जैसे आपको क्लिक करना है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सेटिंग ओपन हो गया। अब ये देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ माउस के लिए सेटिंग दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप माउस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए माउस के रिलेटेड सारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें देखिए सबसे पहला जो है सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, यानी कि जो लेफ्ट साइड में आप यूज करते हैं वो लेफ्ट प्राइमरी बटन हो गया। ये कर्सर का स्पीड है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे 10 के आसपास ये रहता है तो अच्छा स्पीड है। अगर और बढ़ा देते हैं इस यहाँ पे तो देखिए ये स्पीड और भी बढ़ के काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इसको जितना पे था उतना ही पे कर देते हैं। अगर आपका माउस ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है तो आप यहाँ से इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है चूज हाउ मेनी लाइन्स टू स्क्रॉल ईच टाइम, यानी कि इसको कितना लाइन स्क्रॉल करना है। इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो जब स्क्रॉल बटन आप घुमाते हैं अपने माउस का तो वो बहुत तेज़ी से पेज में अप डाउन करेगा। तो अपने अकॉर्डिंग इसको भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेटिंग हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अब देखिए कुछ एडिशनल सेटिंग है, जैसे ये माउस का एडिशनल सेटिंग, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपने माउस का जो पॉइंटर है उसको भी चेंज कर पाएंगे। और भी कई तरह के सेटिंग है, जैसे देखिए यहाँ पे टच पैड, अगर आप लैपटॉप में यूज़ करेंगे तो उसमें टच पैड रिलेटेड सेटिंग आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बटन्स। अब देखिए इसमें आपको ये जो राइट और लेफ़्ट का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप क्लिक करते हैं लेफ़्ट बटन तो ये आपका क्लिक वाला ऑप्शन वर्क करता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे बटन कॉन्फ़िगरेशन को तो ये अपोजिट वर्क करने लगेगा, यानी कि आपका लेफ़्ट बटन राइट का काम करेगा और राइट बटन है वो लेफ़्ट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ से अगेन आप ये जो डबल क्लिक का स्पीड है इसको वेरी फास्ट या स्लो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टर्न ऑन क्लिक लॉक करेंगे, यानी कि आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देते हैं या गलती से आपका अगर यहाँ पे हो जाता है तो ये जब भी आप कोई सिलेक्शन बनाएंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन हटाने के लिए एक क्लिक करना पड़ेगा, अगर इस पर आप टिक कर देते हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ MS वर्ड का ओपन है, इसको जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो जैसे हम माउस छोड़ते हैं हमारा यहाँ से सिलेक्शन अब आगे नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऑन कर दिए, अब अगर हम सिलेक्शन बनाते हैं तो देखिए ये अपने आप नीचे की तरफ यहाँ हटेगा नहीं है सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर ऑन है तो ये वर्क करता है। इसके बाद यहाँ देखिए पॉइंटर की सेटिंग है, जो हमने आपको बताया है कि आप अपने पॉइंटर में जो ये ऑटो है यूज डिफ़ॉल्ट है उसको छोड़ करके अगर आप कोई नया पॉइंटर लेना चाहते हैं इसमें से तो वो भी अपने पॉइंटर के साथ में जोड़ सकते हैं। या फिर आप अगर कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंटर्स दिए गए हैं, तो इसमें से भी अगर आपको कोई यूज़ करना है तो देखिए जस्ट उस पर क्लिक करना, जैसे हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह का ये एरो बीजी पॉइंटर है, इस पर ओके करना है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो देखिए अब हमारा पॉइंटर जो है
यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए अब हमारा जो स्कैन यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है वो इस तरह से गोल होकर दिखा रहा है। तो आप यहाँ से इसका जो आपका पॉइंटर है डिफ़ॉल्ट उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप ये पॉइंटर वाले ऑप्शन को समझ गए होंगे कैसे आपको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है पॉइंटर ऑप्शन। इसमें आपको ये जो सेलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड, यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर डिफ़ॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये स्नैप लेकर के चलेगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करूँगा देखिए हमारे पॉइंटर के साथ में इस तरीके से ये पॉइंटर ऐड होकर चलता है। देखिए इस तरीके से। तो ये सब जो टिक किया हुआ इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर गलती से कोई चेंज कर दिया है तो आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रॉल बटन के लिए दिया गया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर आप पॉइंटर अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ये जो लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन है उसको भी कम आगे पीछे कर सकते हैं। और साथ में आप स्पीड वगैरह अगर आपका कम हो गया है या माउस थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप यहाँ से इन सब सेटिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको इसी पे कट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए माउस का राइट क्लिक। अब यहाँ पे देखिए माउस का राइट क्लिक देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो ये डेस्कटॉप के रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन करके देता है। देखिए जैसे देखिए हमने व्यू में सब आपको बताया ही है इन सब चीज़ों को। तो अभी हम आपको यहाँ पे देखिए फोल्डर में राइट क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे एक ये वीडियो हमने इसमें बनाया है तो ये सारा फोल्डर है, इसमें देखिए अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको व्यू फोल्डर में जैसा आइकॉन है उसको छोटा बड़ा मीडियम आइकॉन करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए इस तरीके से मीडियम आइकॉन हो जाएगा। तो ये व्यू रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है सबसे पहला। इसके बाद शॉर्ट वाई में आप डेट से, टाइप से, साइज से, जैसे भी आप इन वीडियो को शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगेन न्यू फोल्डर और न्यू फाइल वगैरह लेने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से फोल्डर आप ले सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे नया फोल्डर एक ओपन होकर के आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर वर्ड का फाइल लेना चाहते हैं तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। एक्सेल का फाइल लेना चाहते हैं तो एक्सेल का फाइल ले सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं। बाकी अगर आपको किसी भी वीडियो का प्रॉपर्टीज देखना है तो जस्ट उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आप उसका प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि वो वीडियो का लेंथ क्या है, उसका MB क्या है, साइज देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे दिखता है, कब ये शूट हुआ था, इसका टाइम वगैरह, इन सब सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। एक और ऑप्शन इसमें आप यूज कर सकते हैं, जैसे ये दिस PC, अगर आप अपने PC के बारे में कोई डिटेल जानना है तो यहाँ पे जैसे दिस PC पे राइट क्लिक करेंगे और ये प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आप यहाँ से इस अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, देखिए इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप का प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आप राइट क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला, जो हमने यहाँ पे डेट एंड टाइम सेटिंग करने के लिए। देखिए डेट और टाइम अपने कंप्यूटर में सेट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और कंट्रोल पैनल में यानी कि सेटिंग में जाना है। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सेटिंग यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है। ये जैसे ही ओपन होता है आपको यहाँ पे एक टाइम एंड लैंग्वेज का एक सेटिंग मिल जाता है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए वैसे तो अभी अगर आप अपने कंप्यूटर से नेट कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट को जोड़ते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर आपको फिर भी इसके बावजूद भी चेंज करना पड़े तो सबसे पहले ये जो सेट टाइम ऑटोमेटिकली है इन दोनों को यहाँ से आपको ऑफ करना रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये अपने आप इस पर लाइट आ जाएगा, सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली। इस पर जैसे क्लिक करेंगे चेंज वाले पे तो देखिए यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें देखिए ये मंथ है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे आपको तीनों जगह पे टाइम डाल देना है। यहाँ टाइम है, ये मिनट्स है, और ये AM और PM। आप जिस तरह से सेट कर रहे हैं इसको सेट करके यहाँ पे चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे डेली नेट कनेक्ट ही करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट करके रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली करते हैं तो आपको एक चीज़ सिर्फ ध्यान देना है, ये देखिए टाइम जोन जो है वो आपको चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली यही रखना है, ताकि आपका टाइम सभी जो घड़ी और जो कंप्यूटर का टाइम है वो सबसे मैच करता रहे। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये सब आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगला ऑप्शन की तरफ।
कि यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम या फाइल को ओपन करना, जैसे देखिए सबसे पहला यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जो फाइल है उसको ओपन करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फाइल किसे कहते हैं और फोल्डर किसे कहते हैं। जैसे देखिए कोई भी आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट या फिर PDF, ये सब जो होते हैं ये फाइल्स होते हैं, ठीक है। इनमें हम अपना वर्क करके सेव करते हैं, या PDF है इसमें भी आप रीड करने के लिए डॉक्यूमेंट को रखते हैं, या फिर जो वर्ड का फाइल है उसी को PDF में कन्वर्ट करते हैं, एक्सेल के फाइल को PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब फाइल्स हो गए, ठीक है। और जो फोल्डर्स होते हैं उसमें हम अपने फाइल को रखते हैं, जैसे फाइल्स हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, किसी भी तरह का डेटा सेव किया हुआ उन सबको हम फोल्डर्स में रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये बात समझ गए होंगे। अब प्रोग्राम किसको कहते हैं, जैसे देखिए जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे ये फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, ये आपका OBS स्टूडियो है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये गूगल क्रोम है, ये सब एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर है, इसी को प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को अगर ओपन करना है तो आप सिर्फ डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम डेस्कटॉप है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ देखिए स्टार्ट बटन में आप जैसे क्लिक करते हैं आपके कंप्यूटर में जितने सारे प्रोग्राम इंस्टॉल्ड रहेंगे उन सभी का फाइल और फोल्डर डायरेक्ट, अगर शॉर्टकट है बना हुआ तो डायरेक्ट आप उस नाम पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ से ओपन कर सकते हैं। नहीं तो देखिए ये टैली का यहाँ पे फोल्डर बना हुआ, इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट में आपको देखना है या फिर विंडो एसेसरीज में, देखिए यहाँ से आप MS पेंट वगैरह ओपन कर सकते हैं एसेसरीज से। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसका देखिए यहाँ पे पूरा फोल्डर बना हुआ, इसमें माइक्रोसॉफ्ट के जितने सारे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन सभी एक ही फोल्डर में रखा रहता है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है रिसाइकिल बिन के बारे में जानकारी। देखिए रिसाइकिल बिन का यूज़ तब होता है, जैसे देखिए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट हो या ऑडियो हो या वीडियो हो या फोल्डर हो, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट अगर अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो डायरेक्ट आपका परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो एक फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे रिसाइकल बिन का, ये डेस्कटॉप पे ही रहता है। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप सर्च बार से भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिसाइकल बिन का ये फोल्डर बना हुआ है, तो आप जो भी चीज़ें डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ जा करके आपका स्टोर हो जाता है रिसाइकल बिन में, देखिए इस तरीके से। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो भी डेटा रिसाइकल बिन में जाता है वो वहाँ से आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रिसाइकल बिन से ये डेटा को रीस्टोर करके, यानी कि जहाँ पे ये परमानेंटली पहले से रखा हुआ था वहाँ पे लेना पड़ता है। जैसे देखिए ये 2 फाइल यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, डे 1 डे 2 का, ये आपका देखिए यहाँ पे लोकेशन भी बताता है कहाँ से डिलीट किया गया है। C ड्राइव यूजर डेल, और ये डेस्कटॉप से डिलीट किया हुआ फाइल है, कब डिलीट किया हुआ उसका टाइम भी दिखा रहा है, कितना KB का साइज है। देखिए इन फाइल को आप यहाँ से ओपन नहीं कर सकते हैं, इसको सबसे पहले राइट क्लिक करके यहाँ से रीस्टोर करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे एक फाइल को रीस्टोर किया है, दूसरे फाइल को भी रीस्टोर करके आपको एक बैक क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे देखिए हमने डे 1 डे 2, अब यहाँ पे जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे ये फाइल हमारा ओपन हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया रिसाइकल बिन का यूज। हाँ एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप किसी भी फाइल को अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्लस डिलीट बटन के साथ में अगर डिलीट करते हैं तो वो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाता, वो डायरेक्टली परमानेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये दोनों फाइल अगर हम डिलीट करना चाहें, यहाँ शिफ्ट के साथ में एक जो 1 वाला है डे 1, इसको हम शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ डिलीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको लिख के भी मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीटेड दिस फाइल। तो ये आप यस करते हैं तो यहाँ से देखिए ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। और ये नॉर्मली अगर डिलीट बटन सिर्फ प्रेस करके डिलीट करेंगे तो ये देखिए रिसाइकल बिन में यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से। देखिए रिसाइकल बिन में आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ये डे 2 का हमारा फाइल कहाँ पे है, तो देखिए डे 2, देखिए हमारा यहाँ पे डे 2 ये आ गया है, आज का डेट, अभी जो टाइमिंग है वो भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये रिसाइकल बिन में है, लेकिन डे 1 हमने शिफ्ट के साथ डिलीट किया था तो यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर कीबोर्ड कैसे लाते हैं। स्क्रीन पर कीबोर्ड लाने की आवश्यकता तब होती है जैसे कभी आप काम कर रहे हैं, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या किसी भी कारणवश आपके पास कीबोर्ड है नहीं, तब हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अगर टाइप करना हो तो डायरेक्टली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेकर के आते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले विंडोज बटन के साथ R बटन को प्रेस करना है, ये रन कमांड यहाँ पे ओपन हो जाता है इस तरीके से। इसमें आपको सिंपली OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये टाइप करना है, ठीक है। OSK जैसे टाइप करेंगे और ओके करेंगे, आपका देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे
ओपन हो जाता है। और इसके बाद आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। इसके बाद आप इसमें अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ सर्च करना है, लिखना है तो यहाँ से लिख करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। एक और तरीका है, यहाँ पे आप ये सर्च बार जो दिख रहा है यहाँ पे जैसे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखना पड़ता है। देखिए ऑन स्क्रीन, जैसे ऑन लिखे आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है। ठीक है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका ये कीबोर्ड यहाँ से आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने आपको अच्छे से बता दिया दोनों तरीका। एक तो सर्च कर सकते हैं, दूसरा आप रन कमांड के थ्रू इसको अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। अब अगला ऑप्शन, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है कि फोल्डर के अंदर में फोल्डर कैसे बना सकते हैं। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप एक फोल्डर में किसी चीज़ को वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एक और भी फोल्डर बनाया जाए, तो हम ये फोल्डर के अंदर में भी फोल्डर बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ABC नाम का फोल्डर पहले से डेस्कटॉप पे बना हुआ है, और इसमें अगर आपको फिर से एक नया फोल्डर बनाना है तो जस्ट इसमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक और न्यू फोल्डर यहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ पे ABC लिखा हुआ था, हम यहाँ पे ABC03 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फोल्डर के अंदर में यहाँ पे आप फोल्डर बना लिए। अब इसमें आप फाइल हो, सॉन्ग हो, किसी भी तरीके का कॉपी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम D ड्राइव से कुछ वीडियो या ऑडियो यहाँ पे लेकर के आते हैं। जैसे 2018 का कुछ सॉन्ग डाला हुआ, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A के साथ में कंट्रोल C के साथ में कॉपी कर लेते हैं। और ये हमारा जो फोल्डर हमने बनाया है डेस्कटॉप पे, वहाँ पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे ये देखिए ABC का फोल्डर है और इसके अंदर में फोल्डर के अंदर में एक ABC03 का फोल्डर है। अब इसमें हम यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। तो इस तरीके से आप फोल्डर के अंदर में फोल्डर बना करके भी कॉपी पेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को या डेटा को या ऑडियो हो या वीडियो किसी तरीके का आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमने ये सातों जो ऑप्शन हमने आज के लिए सेलेक्ट किया था, इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको समझा दिया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल ही जुड़ जाइए और ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको पार्ट बाय पार्ट मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।